आज मेरे समक्ष भी उपस्थित हुआ है। कलयुग में जब जनता से चुना हुआ प्रतिनिधि राजा बनकर के समाज की सेवा का संकल्प छोड़ करके समाज की दुर्गति करने का कारण बन जाए, अकूत संपत्ति के कारण उसके भाव घमंड से भरपूर हो जाएं, पार्टी संगठन की लाइन को छोड़ करके परिवारवाद चरम पर पहुंच जाए, वो सब कुछ परिवार हो जाए, पैसा हो जाए, ऐसे समय में एक कट्टर कार्यकर्ता, कट्टर समर्थक यदि जनता के बीच जाता है और अपनी बात रखता है तो उसे समझने की तो बात छोड़ें, उसके बारे में गद्दार जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो उसी क्षण मैंने तय कर लिया कि अब इस व्यक्ति का अहंकार, जिसने अपूर्व संपत्ति एकत्रित कर ली हो, सब कुछ अपने परिवार को मान लिया हो और इस जिले के युवा जो 6 बार से विधायक और मंत्री बनाने के बाद यह सपना देख रहे थे कि हमारे युवाओं का भविष्य उज्जवल होगा, नई राह मिलेगी, जिले का विकास होगा, युवा तरक्की करेंगे, वहीं 2018 के बाद कमल पटेल जी और उसके परिवार ने युवाओं को अंधेरे में धकेल दिया। अवैधानिक कार्य इतने हो गए, नशाखोरी, जुआ, सट्टा, जो युवाओं का दुश्मन है, उसमें पूरे परिवार को झोंक दिया। पूरा परिवार, पूरी मित्र मंडली एक ही काम में लग गई कि सिर्फ हमको पैसा कमाना है। इस क्षेत्र का युवा कहीं भी जाए, युवाओं के शिक्षण के लिए कोई बहुत बड़े काम नहीं हुए, युवाओं के रोजगार के लिए कोई काम नहीं हुए, युवाओं को दिशा देने के कोई काम नहीं हुए, लेकिन नशा देने की तरफ पूरा ईमानदारी से प्रयास किया गया। इसके आप सब गवाह हैं। मेरा मजदूर परेशान है, गांव-गांव शराब बिक रही है, चौराहे चौराहे पे सट्टा लिखा जा रहा है, बड़े बड़े जुए के अड्डे चल रहे हैं। मैंने इसका जब पार्टी के अंदर मुखर विरोध किया, माननीय कमल पटेल जी को व्यक्तिगत रूप से 50 बार मैंने कहा कि मेरे हरदा जिले के नागरिकों को बचा लो, मेरे हरदा जिले के युवाओं को बचा लो, मेरे हरदा जिले के मजदूरों को बचा लो, मेरे हरदा जिले के किसानों को बचा लो। ये एमडी ड्रग जो बड़े महानगरों की, उसके परिवार का घमंड चरम पर पहुंचा। और एक व्यक्ति, राम नाम के व्यक्ति ने उसके घमंड को चकचूर कर दिया। सोनी की लंका धाराशाही हुई और विजय का पर्व मनाने के लिए हम सब आज यहाँ एकत्रित हुए। मूंग बेचने के लिए ट्राली के ऊपर पैसे लगे, चना बेचने के ऊपर किसानों को पैसा देना पड़े, वेयरहाउस के मालिक वेयरहाउस पर सामान रखने के लिए मालिकों को, वेयरहाउस मालिकों को पैसा देना पड़ा, खाद बीज की दवाई वालों को प्रतिमाह फिक्स राशि मंत्री और उसके परिवार को देना पड़े।
रेत के अवैध उत्खनन के लिए में थाने बंधे हुए हैं। हर ट्रक वाले से आप पूछेंगे, हर ट्रक की रसीद बनी हुई है नंबर 2 की। जुआ सट्टा आम बात हो गई, ड्रग आम बात हो गया, एमडी ड्रग आम बात हो गई। ये देख करके जब पीड़ा हुई, तो जब मेरे सरीका व्यक्ति की सुनवाई मेरी पार्टी के मंत्री ने नहीं करी, कमल पटेल जी ने, तो मन दुखी हो गया। और उस दुखी मन से मैंने तय किया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की टिकट मांगूंगा और इस अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। लेकिन नहीं बनाते हुए किस आधार पर टिकट थी मुझे नहीं मालूम। और उसके बाद भी इतना घमंड बच्चों के द्वारा मेरे खानदान को, मेरे खून को गद्दार कह देना और उस पर कोई अफसोस न जाहिर करते हुए उसको प्रश्रय देना, इससे मेरा दिल बहुत आहत है। एक और आज गांव का किसान से आप पूछें, दवाई जो कृषि की दवाइयां बिक रही हैं, वो दवाइयां इल्ली पर काम नहीं कर रही हैं, बीमारी नहीं हटा पा रही हैं। उसका कारण है कि इस जिले के अंदर नकली दवाइयां बहुतायत में बिकी हैं, किसानों की फसल खराब हुई है। और उसका प्रमाण आप सब हैं कि हरदे में नकली दवाइयों की खेप प्रेसिडेंट के पास आज से 12 महीने 11 महीने पहले पकड़ाई थी। उस नकली दवाई के ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की प्रशासन ने, अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि संरक्षण में वो धंधा फल फूल रहा था। मेरे परिवार को जिताने के लिए मेरा परिवार जनपद अध्यक्ष बने, मेरे को जिसने सहयोग किया वो जनपद अध्यक्ष बने, वो जनप्रतिनिधि बने। तो जनपद में भी भारतीय जनता पार्टी का बहुमत होने के बाद भी मेरी भारतीय जनता पार्टी को हराने का षड्यंत्र किया। तो दुख तो तब हो गया दोस्तों, जब इस पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिन्होंने अपना जीवन भारतीय जनता पार्टी को समर्पित कर दिया, जैसे नंद कुमार चौहान जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की नींव रखी थी, उसमें जो भूमि पूजन का शिलालेख था, उस शिलालेख को नाली में पटक दिया निकाल करके, सिर्फ इसलिए कि नंद कुमार चौहान आज इस दुनिया में नहीं है। क्या यही भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हैं? लेकिन जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, तन समर्पित, मन समर्पित, यह जीवन समर्पित, उस राजपूत समाज के गद्दार और नेता का पत्थर सिर्फ इसलिए पटक दिया जाए कि उस राजपूत समाज के अध्यक्ष ने कमल पटेल मंत्री को निष्कासित करने का पत्र लिखा था 10 कर। उस दुर्भावना के कारण उस पत्थर को नाली में पटक दिया गया और आज तक उस पत्थर का सही जगह लगाने का काम भी नहीं किया गया। जबकि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दिनेश शर्मा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जिलाध्यक्ष अमर सिंह मीणा और मेरे सामने निर्देश दिए थे कि नंद कुमार चौहान के भूमि पूजन का वो शिलालेख सम्मान के साथ उस पर लगाया जाए भाजपा कार्यालय के ऊपर, और जो हाल है उस हाल का नाम नंद कुमार चौहान के नाम पर रखा जाए। लेकिन अहंकारी मंत्री ने वरिष्ठ नेता दिनेश शर्मा की बात को भी नहीं सुना और आज तक वो पत्थर सही स्थान पर नहीं लगा, सही सम्मानजनक स्थान पर नहीं लगा। ये दुर्भाग्य है हमारा। इसलिए आज मैं बड़े ही दुखी मन से, बड़ी पीड़ा के साथ जिस पार्टी के लिए अपने जान की बाजी लगा दी, उस पार्टी ने मेरे नेता का सम्मान नहीं किया, जिसने मेरे भारतीय जनता पार्टी
पार्टी के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया। उस पार्टी के नेता का पत्थर आज कार्यालय के अंदर पड़ा हुआ है। क्या याद रखेंगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये आरोप? भाई जवाब दो ना। आपके तो मैंने 1 रुपए नहीं कमाया, भ्रष्टाचार का 1 रुपए नहीं लिया, तो आरोप का जवाब दो मेरे भाई। मेरा बचपन का मित्र है, लेकिन जब अहंकार आ जाता है तो मित्रता, पार्टी, दोस्ती, अपनापन सब खत्म हो जाता है और सिर्फ पैसा और परिवार दिख रहा है। मेरे साथ मैंने किसी को नहीं कहा कि पार्टी छोड़, किसी को फोन पे मैंने सबको मना किया, लेकिन सूरज सिंह भैया को पता लग गया और ये मेरे साथ आ गए, भैया मैं आपके साथ चलूंगा। मैं दुखी मन से पूरे भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदों से वो प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। अब इसमें क्या करना है परमपिता परमेश्वर मानेगा। मां नर्मदा मैया जो कहेगी वो मैं करूंगा। और मुझे तो शर्म आती, जिस नर्मदा मैया का नारा लगा लगा करके इस स्थान पर पहुंचा हो, वो व्यक्ति नर्मदा की रेत का अवैध उत्खनन करा रहा हो अपने ड्राइवर के माध्यम से, अपने लोगों के माध्यम से, और फिर कहता है कि नर्मदा का उत्खनन बंद होगा। मेरी मां है, जिंदा मां है। शर्म आना चाहिए इस व्यक्ति को जो नर्मदा को मां कहता है और उसका अवैध उत्खनन अपने लोगों के माध्यम से कराता हो। साथियों, अंत में मैं जिस सिद्धांत को लेकर के आया हूं भारतीय जनता पार्टी में, विद्यार्थी परिषद का मैं कार्यकर्ता हूं। मेरा सिद्धांत था कि ये मेरी भारत भूमि सर्वश्रेष्ठ स्थान पर पहुंचे और समाज का अंतिम पंक्ति का व्यक्ति जब तक समाज की मुख्य धारा में न जुड़े तब तक काम करते रहना। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। उनका कथन था, उनके मार्गदर्शन में हम चल रहे थे। लेकिन ऐसा तपस्वी, ऐसा मनीषी जो अपनी बात को सत्यता से कहने के लिए जाना जाता था, पूरी ताकत के साथ वह सच्चाई बोलता था। उनकी डायरी का मैं एक पन्ना लेकर के आया हूं और यह पन्ना ही चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्यकर्ता हो, चाहे देशभक्त हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, उनके लिए यह पन्ना भगवत गीता से कम नहीं है, रामायण से कम नहीं है, कुरान और बाइबल से कम नहीं है। क्योंकि मैं जो बात आपको पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की बताने जा रहा हूं, वही बात प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए अकाट सत्य है। और मेरा पत्रकार साथियों आपसे आग्रह है कि आप भी इस अकाट सत्य में शामिल होकर के अन्याय और अत्याचार करने वाले के खिलाफ एकजुट हों और उसे अन्याय करने की सजा मिले। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने अपनी पॉलिटिकल डायरी पृष्ठ क्रमांक 151 दिनांक 11 दिसंबर 1961 में एक लिखा है, कोई बुरा प्रत्याशी केवल इसलिए आपका मत पाने का दावा नहीं कर सकता कि वह किसी अच्छे दल की ओर से खड़ा है। मेरा भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा दल है, समाज और राष्ट्र के लिए काम करता है। मेरे नेता बहुत अच्छे हैं, जीवन समर्पित करके काम करते हैं। लेकिन उन्हीं पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने अपनी डायरी में लिखा है कि कोई भी बुरा प्रत्याशी केवल इसलिए आपका मत पाने का दावा नहीं कर सकता
कि वह किसी अच्छे दल की ओर से खड़ा है, कामा दल के हाईकमान ने ऐसे व्यक्ति को टिकट देते समय पक्षपात किया होगा। अतः ऐसी गलती को सुधारना मतदाता का कर्तव्य है। दल के हाईकमान ने यदि कोई पक्षपात किया है टिकट देते समय, तो ऐसी गलती को सुधारना सिर्फ मतदाता का अधिकार है, मतदाता का कर्तव्य है। मैं आपके माध्यम से मतदाता से आग्रह कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का अच्छे दल के अच्छे नेताओं ने एक गलत निर्णय कर लिया है और उस गलत निर्णय का प्रजातंत्र में सिर्फ एक ही जवाब होता है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करके उस व्यक्ति को चुनाव में हरा दिया जाए और सामने जो भी व्यक्ति ऐसा व्यक्ति हो उसके पक्ष में वोट किया जाए। मैं पुनः आप सबसे इस आग्रह के साथ कि आज से मेरी नई पारी शुरू हो रही है। जैसा विगत 40 वर्षों से आपका सहयोग मुझे मिलता रहा है, मेरे अच्छे कार्यों को आप प्रचारित करें। कहीं गलती हो जाए तो मुझे इंगित करें कि मैं गलत काम कर रहा हूं। मैं आपके साथ मिलकर के इस हरदा जिले को भयमुक्त जिला बनाना चाहता हूं, शांतिप्रद जिला बनाना चाहता हूं। यह जिला नशे से मुक्त हो, यह जिला अवैध गतिविधियों से मुक्त हो, यह मां नर्मदा का सीना छलनी होने से मुक्त हो, जहां भय नहीं हो, अहंकार नहीं हो। ये सब के लिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मेरे साथ चल करके मेरे आगे का जो समय है उसमें आपका सहयोग प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कदम क्या होगा आपका? आज तो सिर्फ मैंने मेरा छुट्टी होकर के भारतीय जनता पार्टी के सभी पदों से साधारण सदस्यता से इस्तीफा दिया है। आज मेरा मन उद्वेलित नहीं होकर के शांत होगा, दुखी तो होगा, लेकिन आने वाले 2-3 दिन में मेरे साथी कार्यकर्ताओं से विचार करके एक अच्छा निर्णय लेने का प्रयास करूंगा, ताकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो कहा है इसको मैं मतदाताओं के माध्यम से पूरा करा सकूं। तो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे क्या? नहीं, अभी कांग्रेस ज्वाइन करने का मेरा कोई विषय नहीं है। चुनाव लड़ने का भी अभी कोई विषय नहीं है। ये लड़ाई लगातार जारी रहेगी। मैं समाज से आग्रह करता हूं, खास करके व्यापारियों से, ऑटो चलाने वालों से, हाट ठेला रेवड़ी का धंधा करने वालों से, मजदूरों से, मातृशक्ति से, कि किसी से भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। यह हरदा जिले में अभी खून गर्म करने वाले लोग हैं, तो किसी भी अत्याचार, अन्याय, भय के खिलाफ हम संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। किसी को भी दादागिरी, रंगदारी करने की अनुमति हम नहीं देंगे। एक अजय जैन नाम का व्यापारी भोपाल से आया था, सूचना ये मिली थी कि आपसे वो मिले थे, उनने अपनी व्यक्तिगत समस्या भी आपको बताई थी। आप बता सकते हैं क्या समस्या बताई थी? ये बात सही है कि अजय जैन मेरे कोई परिचित नहीं, सिर्फ सौभाग्य से जैन है। वो मेरे पास आए थे, मेरे से उन्होंने बात की थी। मैंने उस बात को गोपनीय रखते हुए कमल पटेल के पीए राजेश पटेल को मैंने फोन पर कहा था, ये जो मामला भ्रष्टाचार का मामला है, इस मामले को आप हल कर लो, वरना ये अजय जैन मुख्यमंत्री कार्यालय जाकर आत्मदाह करेगा, मुख्यमंत्री को शिकायत करेगा और
और आप बदनाम होंगे, आपको टिकट नहीं मिलेगी, टिकट मिलने में समस्या आएगी। क्या मामला? अजय जैन को भी समझाया था और उन्होंने मेरी बात को माना और वो भोपाल में उनकी मीटिंग हुई। बाद में जो बकाया रुपया था वो रुपया अजय जैन को मिला है और माननीय मुख्यमंत्री ने 15 तारीख को कमल पटेल को बुलाकर निर्देशित किया कि अजय जैन का मामला निपटा लेना, वरना मैं तेरे को बर्खास्त कर दूंगा। और उन्होंने वो राशि वापस दी है। लेकिन मैं धोखेबाज नहीं हूं, मैं गद्दार नहीं हूं, मैं किसी को धोखा नहीं देता हूं। इसलिए मैंने अजय जैन को सही सलाह दी। राजेश लाठी को मैंने फोन करके बोला और मैंने अपने पास फोन की रिकॉर्डिंग भी नहीं रखी। ये मेरी ईमानदारी है, ये मेरी वफादारी है। वो नहीं तो टिकट के दौर में उसको मैं वायरल कर देता, अजय जैन को आपके सामने पेश कर देता, तो शायद कमल पटेल को भारतीय जनता पार्टी का टिकट नहीं देता। और ये वफादारी का फल जो मुझे मिला है वो आपके सामने है। कमल पटेल तो कहते हैं कि मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। यार पत्रकार साथी, जिस व्यक्ति के पास देने दिन के खर्चा करने के लिए राशि नहीं होती है, वो व्यक्ति आज सैकड़ों एकड़ जमीन का मालिक बन जाए, बड़े बड़े माल बन जाए, तो क्या वो किसान इतनी मेहनत से कमा के बन सकता है क्या? इतना फार्म हाउस देख लेते तो आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। 500-500 एकड़ के किसान ने ऐसा फार्म हाउस नहीं बना पाया आज तक। कथनी और करनी में अंतर है मेरे भाई। वो कमल पटेल से आप प्रश्न पूछो, ये 3-3 फार्म हाउस आपके पास कहाँ से आए हैं, वेयर हाउस कहाँ से आए हैं, या आप उनसे पूछोगे तो सही जवाब देंगे वो आपको। नहीं, मेरे से किसी ने भी संपर्क नहीं किया। किसी ने मतलब किसी ने भी नहीं किया। इसका भी बड़ा दुख है। पहले तो हाँ करना नहीं था, पहले बोलना नहीं था कि आप तैयारी करो, सर्वे में आपका नाम आ रहा, आप आगे बढ़ो। पहले दिन जब मैं वरिष्ठ नेताओं से मिला, उसी दिन बोल देते नहीं हमको इस बार कमल पटेल को टिकट देना, तो हम घर बैठ जाते। लेकिन सब तरफ से सहमत होने के बाद यदि करते हैं तो ये बड़ा दुखद पहलू है। ये मेरा आग्रह है कि इसको जरूर कोट करें आप लोग, क्योंकि मेरे दीनदयाल जी उपाध्याय ने, मैं फोटोकॉपी में दे दूंगा आपको, इतना निर्भीक, इतना ईमानदार, इतना समर्पित व्यक्ति है। उन्होंने 1961 में इस बात को लिख दिया था कि जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी बढ़ेगी उसमें विकार आएंगे, ये दुर्गुण आएंगे, उन दुर्गुणों को कार्यकर्ता जनता कैसे ठीक करे, उनने उसका उपाय भी बता दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे आग्रह है कि मार्गदर्शन आप देते रहेंगे, गलतियों को बताते रहेंगे, अच्छे काम को आगे बढ़ाते रहेंगे और आप सब मेरे साथ स्वरुचि भोज में शामिल हों ताकि एक नई शुरुआत हम आज से कर सकें। भाई इनको मैं आभार देना चाहूँगा। आपको फिर से बोलती है, आपसे बात करती है, आपका क्या कहना है? 25 तारीख को सीएम आ रहा मनाएंगे तो क्या मान जाएंगे क्या? पूरी बात सुनो। मैं M.Com LLB पास विद्यार्थी हूँ, तो जनता से जुड़ करके मैंने काम किया, जनता मेरे दिल में बसती है, गरीबों के साथ मैंने काम किया है। मान मनोबल बनाने का समय 15 दिन का निकल चुका है। मेरा मित्र कमल पटेल से भी इतना आगे बोल देता कि सुधीर ने जो तेरे खून पे दाग लगाया है गद्दारी का, उसमें माफी मांग लेता, मेरे पास आ जाता, मैं मेरे बेटे को माफ कर देता। क्योंकि किसी नशे की वस्तु का सेवन करने के बाद ही ऐसी गलत चीजें निकलती हैं।
वो कानून भी बोलता है कि यदि नशे में कोई आदमी कुछ कह देता तो उसको माफ कर दिया जाए। मैं तो कानून का एलएलबी पढ़ा हुआ हूँ। फिर कमल पटेल आके बोलते हैं मेरे बेटे ने गलती की, ये खड़ा है, इसको जो बोलना बोल, तेरे बेटे के समान। मैं उस दिन उसी दिन उसको माफ कर दिया। कि मेरी मां सरी की पार्टी को छोड़ने का मैं साहस नहीं करता। पूरा 15 दिन तक वेट एंड वॉच इसलिए मैंने करा, लेकिन मैं उथला होता तो पहले दिन मैदान में आ जाए, लेकिन वेट एंड वॉच करता रहा कि अब होगा, अब होगा, अब होगा। समय सीमा निकल चुकी है, अब तो रण होगा। रण में जो हो जाए, यदि परमपिता परमेश्वर को ये मंजूर होगा कि हरदा जिले को नशा का जिला बनाना है, हरदा जिले को अवैध गतिविधियों का केंद्र बनाना है, हरदा जिले में चौराहे पे देह व्यापार के अड्डे बनाना है, हरदा जिले में गांव-गांव शराब बिकवाना है, गांव-गांव सत्योग यूज चलवाना है, तो परिणाम कमल पटेल के पक्ष में आए। और यदि भगवान को यह मंजूर है कि हरदा जिले को भय मुक्त करना है, हरदा जिले में नशाखोरी बंद होना चाहिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, भविष्य अच्छा हो मेरे हरदा नगर का, यहाँ अवैध गतिविधियां नहीं होंगी, अवैध उत्खनन नहीं होगा, मेरी माँ नर्मदा बचेगी, तो कमल पटेल का चुनाव हारना निश्चित है। ये परमपिता परमेश्वर की अधीन है। मैं और आप मिलकर के प्रयास कर सकते हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ सकते हैं, अत्याचार के खिलाफ लड़ सकते हैं, लेकिन अंतोगत व आखिरी में हम सब एक ही जगह जाकर के ठहर जाते हैं कि जो परमपिता परमेश्वर कहेगा वही सत्य है। उसी को सत्य मान करके मैं कोशिश करूंगा कि मेरे बच्चे ना बिगड़े, मैं कोशिश करूंगा कि मेरे पड़ोसी के बच्चे ना बिगड़े, लेकिन जो मंजूर होगा वो होगा। वो जनता भगवान होती है, लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो कहा है कि ऐसे व्यक्ति को की गलती को सुधारने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मतदाता का। लेकिन ये मेरा विश्वास है कि कितना ही पैसा खर्च कर ले, कितने ही वोट खरीद ले, कितने ही मुसलमानों को इस बात के पैसे दे दे कि वोट डालने नहीं जाएंगे वो, तो वो भी जनता निकल करके इनके खिलाफ वोट करेगी, क्योंकि उनको अपने बच्चों का भविष्य सुधारना है, उनको अपने हरदा जिले का भविष्य सुधारना है, उसको अपने हरदा जिले को सुरक्षित करना है, भयमुक्त करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि हरदा का मतदाता, हरदा जिले का मतदाता, हरदा विधानसभा का मतदाता सही निर्णय लेगा। वो गलत व्यक्ति को सबक सिखा करके उसको मजबूर करेगा कि अपने आप को सुधारो, फिर 2028 में आओ, तब हम आपका स्वागत करेंगे। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब आए हैं, अपन सब मिलकर के स्नेह भोज करेंगे और आज से एक नई पारी की शुरुआत आपके साथ कर रहा हूं। आपका माध्यम